नमस्कार सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप न्यूली बॉर्न बेबी की ममा हैं तो आप किन टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चे को सर्दी से बचा सकती हैं। तो सबसे पहला टिप ये है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो माँ को अपना ही ख्याल सबसे पहले रखना होगा कि माँ को सर्दी ना लगे। उसके लिए माँ को ज़्यादा पानी में नहीं रहना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है और बार बार सर से नहीं नहाना है, बाल को नहीं धुलना है, क्योंकि अगर आपको सर्दी लगती है तो बच्चे को तुरंत सर्दी होने के चांसेस हैं। इसलिए सबसे पहला टिप है कि माँ को अपना ख्याल रखना है जिससे बच्चे को सर्दी ना होने पाए। दूसरा इम्पोर्टेंट टिप है कि बच्चे को कब और कैसे नहलाएं। बच्चे को ये श्योर कर लें कि आप उस बच्चे को जब भी नहलाएं एक बंद एनवायरनमेंट में नहलाएं और 12 बजे तक ही नहलाएं। मतलब ये नहीं कि बहुत सुबह सुबह नहला रहे हैं या फिर शाम को नहला रहे हैं। एक रूम टेम्परेचर पे, अच्छे रूम टेम्परेचर पे ही नहलाएं और एक बंद कमरे में ही नहलाएं। यानी जब भी आप बाथरूम में ले जाएं तो वो बंद हो। ये क्योंकि अगर आप खुली जगह में नहलाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा हवा के कांटेक्ट में आते ही हो सकता है कि उसको सर्दी लग जाए। तो जब भी आप नहलाएं एक बंद एनवायरनमेंट में ही नहलाएं। दूसरी बात कि बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएं। और तीसरी बात यह है कि उसको नहलाते समय उसके कंधे से ही उसको नहलाएं। बार बार उसका हेयर वॉश करने के उसमें ना रहें, क्योंकि सर धुलने से क्या हो सकता है कि उसको सर्दी लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चे को नहलाते वक्त ध्यान रख के हम बच्चे को सर्दी से बचा सकते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चे को फीवर है तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि फीवर में अगर हम बच्चे को स्पंज बाथ कराएं, यानी कोई भी हमारे पास सूती कपड़ा है तो उसको गर्म पानी में डिप करके निचोड़ कर हम बच्चे को वाइप कर दें। तो क्या होगा कि वो इस तरीके का जो बात है, स्पंज बाथ है, वो बच्चे के लिए सही रहेगा और बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जब बच्चे को हम ऑयलिंग करते हैं तो ध्यान रखें कि बच्चे की जो ये गदेलियां हैं, जो बच्चे का तलवा है, जो बच्चे का सर है, इन सब में जब भी आप मालिश करें तो ये गरम सरसों के तेल, गरम क्या गुनगुने सरसों के तेल से मसाज करें। जिससे ये जो सरसों का तेल होता है ये होता है गरम, जो कि बच्चे को आपके बच्चे को सर्दी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को हल्की फुल्की सर्दी लग भी गई है तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को अजवाइन की पोटली बनाकर उसके नाक के आसपास, उसके सीने के आसपास रख सकते हैं। जिससे बच्चा जो है जब आप नाक के पास ले जाएंगे तो उसकी स्मेल से उसकी नाक खुलेगी और सीने के पास रखने से क्या होगा कि बच्चा जो है उसके सीने में जो भी कफ जमा होगा वो पिघलकर पॉटी के थ्रू निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इन कुछ टिप्स को फॉलो करके हम अपने बच्चे को सर्दी से बचा सकते हैं। चौथा टिप ये है कि हम कोई भी चीज़ बच्चे को अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम का है तो हम कोई भी चीज़ उसको इनटेक ना कराएं, यानी मुंह से ना खिलाएं, उसकी बॉडी के ऊपर ही अप्लाई करें। जैसे आप का बच्चा अगर मान लीजिए कि उसको लूज मोशन हो रहा है या सर्दी लग गई है तो इस कंडीशन में हम बच्चे को हींग या अजवाइन या जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बॉडी के ऊपर ही अप्लाई करें। उसको कुछ भी इनटेक ना कराएं, कुछ भी मुंह के थ्रू ना खिलाएं। अब फिफ्थ टिप ये है कि जब भी आप बच्चे को नहलाने के बाद क्लॉथिंग कराते हैं, यानी कपड़े जब भी पहनाते हैं, तो आप कुछ टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। कि सबसे पहले नहलाने के बाद बच्चे को अच्छे से पोंछ दीजिए और पोंछने के बाद उसे सबसे जो टाइट सी बनियान होती है, थोड़ी सी मतलब जो सीने से कसी रहे, उस बनियान को पहनाएं। देन आप कोई फुल टी शर्ट उसको डालें कॉटन की, जिससे अगर आप डायरेक्ट कोई वूलन कपड़ा डालते हैं तो मे भी बच्चे को रैशेज होने के चांसेस हैं। तो आप पहले वूलन कपड़ा पहनाने के बजाय पहले एक कॉटन की टी शर्ट डालिए, फिर वूलन इनर डालिए। जिससे बच्चे को अब क्या होगा कि सर्दी लगने के थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद आप जैकेट भी डाल सकते हैं, कोई मोटा स्वेटर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से यानी सबसे पहले आप एक अच्छी बनियान पहनाएं जो सीने से चिपकी रहे। फिर उसके बाद आप एक कॉटन की फुल टी शर्ट पहना सकते हैं। फिर बच्चे को इनर पहनाइए जो कि उसकी बॉडी से चिपका हो, और उसी के पैजामे भी पहनाइए। तो वो क्या होगा कि ये इनर जो है ये बच्चे को गर्मी अच्छी देते हैं, यानी गर्म रहता है ठंडी से बचाने के लिए।
उसके बाद आप फुल स्वेटर वगैरह पजामे जो भी आप डालते हैं वो डालिए। हाँ, ये श्योर कर लीजिए कि बच्चे का जो कान है, जो सर है, जो हाथ है, जो पैर हैं, वो सारे ढके हुए हों, यानी पैरों में सॉक्स, हाथ में ग्लव्स और कैप लगा के ही हमेशा रखिए और तभी बाहर बच्चे को ले जाइए। तो इस चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं इस अपने बच्चे की पहली सर्दी में, तो मे बी बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। धन्यवाद।